बाबर आजम ओपनर नहीं है। बाबर आजम के पास 19 सेंचुरीज है नंबर 3 पे। आप उसको आप ओपन खिला रहे हो। उसे जिंदगी में कभी आज तक ओपन किया नहीं, आप उसको ओपन खिला रहे हो। साहब है, देखिए वो क्रिकेटर तो नहीं है ना, क्रिकेटर तो नहीं है। और अगर आपको एक चीज का नहीं पता तो इट्स बेटर जस्ट स्टे क्वाइट। वो मिसालें दे रहे हैं, कोई इफ्तिखार आलम की, तो वो सलीम अल्ताफ की, तो पता नहीं कोई न्यूजीलैंड का कोई पुराना प्लेयर था। यार इफ यू रियली लुक एट इट, वो क्रिकेटर जो बैठे होंगे ना, वो कहते होंगे हु द हेल केयर्स, आई मीन व्हाट इज दिस, मतलब क्या है हाँ, यार। पाकिस्तान का स्क्वाड को के सेलेक्टर्स को स्क्वाड चेंज करना चाहिए, या ऐसे ही स्क्वाड को रखें। और जरूर बता कि बाबर आजम क्या ओपन ठीक है, या बाबर आजम को बेहतर है तीन में बैटिंग करे। और दूसरी बात कि क्या अब्दुल्ला शफी को लेकर आए या इमाम उल हक को लेकर आए एज ओपनर। भाई पाकिस्तान के सेलेक्टर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी भी आपके पास टाइम है। 12 बजे से पहले आज रात को आपका स्क्वाड चेंज कर सकते हैं। प्लीज आप स्क्वाड चेंज कर दें, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी। पता है हम सबको आपने गलती कर दी है, ये स्क्वाड चूज करने के अंदर आपने फहीम अशरफ को लेकर आए, खुर्शीद शाह को लेकर आए, आपने किसी भी ओपनर को लेकर नहीं गए, आप एक स्पिनर को लेकर चले गए। मानते हैं आपसे गलती हो गई है, आप सामने आके बता दें भाई हमसे गलती हो गई है। आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे कि गलती मानने में, आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे गलती मानने में। आप सबको बोलते हैं हमसे गलती हो गई है स्क्वाड में, जो सिलेक्शन ने की थी, अब आप चेंज कर दें। खुदा का वास्ता है एक आप अच्छा ओपनर लेके आ जाएं। बाबर आजम ओपनर नहीं है। बाबर आजम के पास 19 सेंचुरीज है नंबर 3 पे। आप उसको आप ओपन खिला रहे हो। उसे जिंदगी में कभी आज तक ओपन किया नहीं, आप उसको ओपन खिला रहे हो। पूरी दुनिया स्पिनर्स लेकर आई है, 3 से 4 स्पिनर्स सबके पास, इंडिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, अफगानिस्तान के पास, साउथ अफ्रीका के पास, इंग्लैंड के पास। आपके पास एक ही स्पिनर है, वो भी अबरार अहमद। वो भी कोई इतना कुछ खास स्पिनर नहीं है। अबरार अहमद पिट गया तो फिर क्या करोगे आप। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर सारी स्पिन विकेट्स होती हैं। आप एक ही स्पिनर को लेके जा रहे हो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्लीज सुधर जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कैसे सेलेक्टर्स हैं हमारे। असद शफीक, आपके अजहर अली, फिर आकिब जावेद जो कोच है उन्होंने बनाई है। अब कोई अपना ले नहीं रहा। रिजवान को पूछा कि आपने क्यों सेलेक्ट किया फहीम अशरफ को। रिजवान ने बोला भाई मैंने तो सेलेक्ट नहीं किया फहीम अशरफ को, सेलेक्टर्स को लगा ये बेहतर है आमिर जमाल से। उसको पूछ रहे, मोहसिन नकवी को पूछ रहे, मोहसिन नकवी को पता है, बोले मैं तो इसकी सेलेक्ट की, मुझे पता ही नहीं टीम के बारे में, इन्होंने सेलेक्ट की, मैं इनको पूछूंगा। जब जब आप उसको असद शफीक को पूछ रहे हैं, असद शफीक बोल रहा है कि वो ओपन करेगा, सऊद शकीर ओपन करेगा। भाई इनको तो किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल ही बकवास सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर है। अगर कोई प्लेयर अच्छा होता है, लेट्स से अगर आप कोई अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप कोई स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो, इसका मतलब थोड़ी आप प्रिंसिपल बन जाओगे स्कूल के, या आप स्कूल के टीचर बन जाओगे। आप कोई अच्छा स्टूडेंट थोड़ी, कोई अच्छा प्लेयर थोड़ी कोच बन सकता है, या उसको कोच में डाल दो, या आप उसको एक सिलेक्शन के अंदर डाल दो। सिलेक्शन एक अलग जॉब है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक अलग पूरा इसका प्रोसेस है बेसिकली। अगर असद शफीक अच्छे प्लेयर थे या अजहर अली अच्छे प्लेयर थे, बहुत इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करा हुआ है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं इनको आप सिलेक्शन में डाल दो। इसकी क्या क्वालिफिकेशन सिलेक्शन की, मतलब ये पूरा पाकिस्तान के लिए मैस कर दिया है, ये पाकिस्तान को क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं बेसिकली। मैं सही है इनके साथ जो भी नाइंसाफी वगैरह हुई, लेकिन भाई प्लीज पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करो। आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपने देख लिया कि जो पहला न्यूजीलैंड के साथ गेम हुआ था उसमें क्या हुआ। इतनी इतनी बॉल स्पिन हो रही है, सब सब स्पिनर्स की। आपको स्पिनर्स चाहिए। चलो आपने खुर्शीद शाह लिया, उसको रखो, लेकिन आप एटलीस्ट, आपके पास एक अच्छा प्लेयर था आपके पास, साइम अयूब जब गए, आपके पास अब्दुल्ला शफीक साइम अयूब के साथ ओपन कर रहे थे। मैं मानता हूं वो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही फेल हो गए, लेकिन वो एटलीस्ट आप 2-3 साल से उनको कैरी कर रहे थे। वो एटलीस्ट अभी फखर जमान के साथ ओपन कर सकते हैं, वो ओपनिंग प्लेयर है। बाबर आजम का प्लीज नंबर नहीं आप टच करो। उसके बाद जो बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, आप फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दो और एक बॉलर लेके आ जाओ। आपने सुफियान मुकीम को कैरी किया, आप सुफियान मुकीम के 5-10 लास्ट 5 या 10 मैचेस देखे उसने क्या करा है। साउथ अफ्रीका में भी अच्छी बॉलिंग कर, उसने एक ही ओडीआई खेला साउथ अफ्रीका, 4 विकेट लिए हैं। पहले अपने डेब्यू ओडीआई में 4 विकेट लिए उसने साउथ अफ्रीका में जाके, जहाँ पे स्पिन कंडीशन भी नहीं होती। तो यहाँ पे तो वो तबाही मचा देगा यहाँ पर। उसके अलावा आप T20 में देखो, जिम्बाब्वे में उसने 5 विकेट लिए, 7 रन देखे। तो वो आप बॉलर को कैरी करते आया था, आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, आपने उसको उसके पे इन्वेस्ट किया, उसको वापस लेके आ जाओ। फहीम अशरफ को ड्रॉप करो। ऊपर अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है तो उस्मान खान को आप ड्रॉप कर दो। उस्मान खान की जरूरत नहीं है। उस्मान खान की जगह आप अब्दुल्ला शफी को लेकर, तो एटलीस्ट आपके पास एक ओपनिंग पैर हो, ओपनिंग बैटिंग का आपके पास काम जरा सॉल्व हो जाएगा। आपके पास अभी भी चांस है, आके आप बोल दो सबको कि भाई हमसे गलती हो गई, अब ये हमारा नया स्क्वाड ये है। तो भाई क्या क्या बोलेंगे आप। देखें, आपको याद है हमने उस दिन जो वो पॉडकास्ट की थी, जिसमें हमने स्क्वाड वगैरह टच अपॉन किया था,
पर्टिकुलरली जब उसकी कॉन्फ्रेंस आई थी रिजवान की, मैंने जी। आपसे क्या कहा था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि भाई ओ सेलेक्टर ने ये किया, तो फलाने ने ये किया, तो वो किया, सब कुछ, सब अच्छे की रिपोर्ट जिसे कहते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा था। तो फिर उसने कहा कि भाई जो उसने डिस्कस की कि भाई ये सेलेक्टर्स ने वो किया, फलाने ने वो किया, कुछ उसने अपना भी इनपुट दिया। मैंने आपसे ये कहा था कि भाई रिजवान बेचारा जो ना ही हैज टू से दिस, इसके पास भी चॉइस नहीं है, इसको जो भी ऊपर से कह दिया गया है या उस पे जो क्या कहते हैं थोप दिया गया है, अब उसको वो लेके चल रहा है। आप देखें, परसों की बात है, चेयरमैन पीसीबी ने क्या कहा? उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात की रिजवान से। उन्होंने बेसिकली कहा कि नहीं नहीं डोर ओपन है, अभी तो सिलेक्शन में कुछ ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि ही रियलाइज, आई वुड से एंटायर सेटअप रियलाइज कि भाई जो है ना ये गड़बड़ है। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो थूक कितनी चाट सकते हैं ना, उस सिचुएशन में आ गया। क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने देखी, पूरी टीम वनरेबल थी, ना आपको समझ आ रही थी। देखिए मैं तो इस चीज पे इतना ज्यादा बैफल्ड हूँ, साइम अयूब जो कि एक नया ओपनर है, जिसको पहले तो बाबर साहब ने जो है ना वो खुद ओपनिंग एंजॉय करते रहे, उन्होंने उसको ओपनिंग की पोजीशन में खिलाया नहीं। अब T20 वो, के अंदर, जी, T20 के अंदर। T20 के एग्जैक्टली, तो मतलब वो खुद वो ओपनिंग करते रहे। वन डे की तो बात खैर डिफरेंट है। तो अब वो जो है ना वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है, और नया परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं है, नो डाउट, क्योंकि वो जो है ना बड़ा अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा खेल रहा है, हाँ। चट भी खेल रहा है, जबरदस्त वो है। लेकिन ये नहीं है कोई कोई हमारे जितना फखर जमान है, एक अरसे से खेल रहा है, 7-8 साल से खेल रहा है, बाबर आजम 7-8 साल 9 साल से टीम में है, ही इज अ न्यू किड। अब वो जो है ना अनफिट है, तो सारा सेटअप ही दरम बरम लगे नजर आता है। फिर आप जो है ना कभी फहीम अशरफ को ला रहे हो, खुशदिल शाह को ला रहे हो, इसको ला रहे हो, उसको ला रहे हो, बाबर आजम को ऊपर भेज रहे हो। तो बेसिकली ये वेल थॉट आउट सिलेक्शन नहीं है और नहीं थी। और अगर ये जिस आपने कहा कि अभी भी जो है ना अकल के नाखून ने चेंज करें, क्योंकि अदरवाइज हम चैंपियंस ट्रॉफी में इन रोड मुझे तो नहीं लगता बना सकते। नहीं, ऐसा ही है, तो देखें एक बेचारा साइम अयूब इंजर्ड हो गया, आपको साइम की रिप्लेसमेंट करनी थी, और साइम की रिप्लेसमेंट एक्चुअली फखर जमान थी। फखर जमान जो टीम में तो नहीं था ना फखर जमान पहले, जब फखर जमान आए, एक ही किस्म के दोनों प्लेयर है। फखर जमान भी ऐसा खेलता है, साइम अयूब इस तरीके से खेलता है। आई नो साइम अयूब जरा और रीजनेबल प्लेयर है, लेकिन ये कि फखर जमान बेसिकली साइम अयूब की रिप्लेसमेंट थी। आपने उसमें अब्दुल्ला शफी को भी छेड़ दिया, आपने पता नहीं ओपनर को आप चूज करना ही बिल्कुल भूल गए, या क्या समझ रहे थे कि कौन ओपन कर लेगा। और मतलब कितनी अजीब अजीब बातें सारी कर रहे हैं। रिजवान तो बोल रहे हैं मुझे, मैंने तो टीम बनाई नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर लिए, मुझे तो कुछ नहीं पता टीम के बारे में। सेलेक्टर को पूछो सेलेक्टर ने क्या किया है। वहां पर जो जो असद शफीक जो सेलेक्टर है, वो बोल रहे हैं साउथ शकील ओपन करेगा आपके लिए। और यहाँ पे हमने देखा बाबर आजम ने ओपन कर लिया। कुछ लोग बोले थे मोहम्मद रिजवान ओपन करेगा। जब मोहसिन नकवी ने बोला भाई मुझे तो नहीं पता, कि सेलेक्टर से पूछेंगे क्या है, अभी हमारे पास चांस है। और वहां पर आपने देखा जब ये कितनी मतलब पाकिस्तान के लिए बेइज्जती वाली बात है, एम्बेरसिंग बात है, कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वहां पर पाकिस्तान टीम के सामने वो कर रहा है, स्पीच वगैरह दे रहा था, जब इनॉग्रेशन हो रही थी नए गद्दाफी स्टेडियम की। वहां पे बोले कहां पर मैच है इनका, दुबई में मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसको वही नहीं पता पागल को। मतलब क्या क्या बोला बेसिकली आपको, मतलब पूरा इंडिया मजाक उड़ा रहा है, ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको यही नहीं पता कि कहां पर आपका गेम है, उसको यही नहीं पता कि शाहिद अफरीदी कौन है, क्या करता है, रिजवान कौन है, मतलब कहाँ है शाहिद, कहाँ है नसीम शाह, कहाँ है बाबर आजम आजम। मतलब ऐसे बंदे को बुलाया क्यों वहां पर बेसिकली। आई अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसको वहां पे क्यों बुलाया क्रिकेट के चक्कर में। आप किसी और को बुला लेते जिसको जानते क्रिकेट के बारे में। मतलब कोई ना इसका कोई अकल है ना कोई इसका मतलब अजीब ही चल रहा है पाकिस्तान पाकिस्तानी क्रिकेट। मुझे तो मतलब समझ से बाहर है बेसिकली। देखें हम समझ से बाहर देखिए है। हम हमारा क्रिकेट का चैनल है, वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। लेकिन अब ये क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ ही है। देखिए जहाँ आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, वो आए, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने खुद भी कुछ क्लिप्स देखे इंडिया इंडिया की, जो वो करते हैं स्पोर्ट्स यारी वाले वगैरह जो भी है, तो वो जो है ना सम ऑफ देम आर वेरी फनी एंड इट्स राइट, दे नेल्ड इट। देखिए अब मसला ये है ना, एक तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, देखिए वो क्रिकेटर तो नहीं है ना, क्रिकेटर तो नहीं है, और अगर आपको एक चीज का नहीं पता तो इट्स बेटर जस्ट से क्वाइट। वो मिसालें दे रहे हैं, कोई इफ्तिखार आलम की, तो वो सलतीम अल्ताफ की, तो पता नहीं कोई न्यूजीलैंड का कोई पुराना प्लेयर था। यार इफ यू रियली लुक एट इट, वो क्रिकेटर जो बैठे होंगे ना, वो कहते होंगे हु द हेल केयर्स, आई मीन व्हाट इज दिस, मतलब क्या है। हाँ। या तो देखिए आप कंटेम्पररी को बात करें, अभी कोई पिछले 5-6 साल की बात करें, ही इज टॉकिंग अबाउट 60s एंड 70s। और दूसरी बात यह है कि इतनी इररेलेवेंट बात थी वो, ऑनेस्टली इररिलेवेंट। कोई उसका हाँ। कुछ तुक ही नहीं बनती थी, कुछ समझ ही नहीं आई कि भाई मुझे एग्जिट दो,
तो वो मुझे तो समझ नहीं, मैंने तो उसने 2 दफ़ा रिपीट किया उन्होंने। मतलब है कि इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। दूसरी बात ये है कि फिर जो है ना वो कहते हैं कि भाई मैच कहाँ होगा? यार आप थोड़ा नॉलेज बेस तो रखो ना यार। मतलब इंडिया की बीसीसीआई या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो जो हुआ है उसका लुब-ए-लुभाव यही था कि भाई हाइब्रिड में करेंगे, दुबई में मैच होगा और पाकिस्तान में होगा। आप जो है ना इस तरह वो कर रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब जरा क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई शगुफा जो है ना खड़ा हुआ डिस्कस कर रहा है, कुछ 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 तुक ही नहीं बनती। इट वाज़ सो, फिर उन्होंने जो है ना, मैं तो कहता हूँ जब उन्होंने शाहीन अफरीदी को मिसाल दी ना कि भाई अपने फादर इन लॉ को फॉलो करो, और मैंने कहा यार खुदा का नाम ले यार, किसको काम पे ना लगा वो तो। और क्या कहते थे, टुल्ला था, कभी चल गया, कभी चल, वो खुद भी कहता था कि भाई मैं हाँ, चल गया तो वो क्या कहता हूँ लाख का हूँ, नहीं चला तो ज़ीरो। और दूसरी शाहीन, बात जी, मुझे जो अच्छी नहीं लगी, सॉरी आपको काट रहा हूँ, दूसरी मुझे जी, अच्छी नहीं लगी कि वो एक पता नहीं बोला कि इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं बोला कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, आप आई एग्री। अच्छा खेलो, आप इंडिया का मैच ज़रूर जीतना है, इसको ये करना है। मतलब अजीब, मतलब ये मतलब कि अगर ऊपर की अगर देखें, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री का, अगर आपकी ऐसी सोच है, फिर नीचे क्या सोच होगी? तो बिल्कुल। यही समझेंगे बच्चे की जंग हो रही है यहाँ पर। देखिए उन्होंने उसने 2 दफ़ा पहले कहा हमसाया से को हराना, फिर उन्होंने कहा इंडिया को हराना। देखिए बात सुनिए, इसमें 2 आपको गलत बात चीज़ें हैं। करनी चाहिए भाई, आपको टूर्नामेंट जीतना है, आप अच्छा हाँ, खेलो, आप टूर्नामेंट को आप मजे एंजॉय करो, अपनी पूरी जान लगाओ और टूर्नामेंट जीत के आओ, लेकर आओ ट्रॉफी यहाँ पर। ये देखिए बात करनी चाहिए। बात ये है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ, पहला जो ना आई एग्री विद यू, आप कहें कि भाई आप टूर्नामेंट जीते, आप किसी टीम का या एक पर्टिकुलर टीम का नाम क्यों मतलब वो एक जो ही जस्ट ट्राइंग टू सेंड दैट मैसेज अक्रॉस, जो कि इन माय ओपिनियन इज अ नेगेटिव मैसेज। ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं कि भाई आप हर टीम से जीतो, टूर्नामेंट जीतो, जीत के आओ, लेकिन इंडिया को ज़रूर हराना, इसका मतलब ये पर्पज़ ये है कि इंडिया को हराना है और किसी, देखिए ये स्ट्रीट पे होता है। ये स्ट्रीट पे जो है ना, जो जो क्या कहते हैं उसे, मतलब ये आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, इनएप्रोप्रिएट है, लेकिन ये वो डिस्कशन होती है जो गलियों मोहल्लों में होती है, या जो हुँ, है ना क्या कहते हैं उसे, एक वाइल्ड किस्म की डिस्कशन होती है। एक सुलझे हुए अच्छे लोग जो है ना क्या कहते हैं डिसेंट लोग इस तरह की डिस्कशन नहीं हुँ, करते। बट ठीक है सही इंडिया बात है। जीतो, हम भी एन्जॉय करते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना इस लेवल पे आगे प्राइम मिनिस्टर, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा ऑफिशियल हो, तो ये सूट ही नहीं करता। और दूसरी चीज़ एक और ये है, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप अपनी टीम पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो। देखिए, इंडिया की टीम या इंडिया का क्रिकेट का सेटअप इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। या तो ये आप उनको उस तरह की सेटअप दें, आप इनको उसी तरह ही जो है ना, जिस तरह इंडिया ने फैसिलिटीज़ दी हैं, इंडिया ने अकोमोडेट किया अपने प्लेयर्स को, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को ग्रूम किया ओवर द ईयर्स, बल्कि अपना लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया के क्रिकेटर टॉप क्या कहते हैं क्रीम ऑफ द क्रॉप उधर आके खेल रही है और उसको प्रायोरिटी हुँ, दे रही है। उसकी वजह ये है कि इसका क्रेडिट आपको बीसीसीआई या इंडिया की क्रिकेटिंग जो सर्कल है, फ्रेटर्निटी है, उसको देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा इस ही है। तरह की जो है ना, इस लेवल पे अपनी क्रिकेट को लेके आए हैं। देखिए हार-जीत कुछ भी हो सकती है। मैं कहता हूँ ऑन अ डे पाकिस्तान जीत भी सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2 टीमों का, तो इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक दे आर इन अ डिफरेंट बॉल गेम। ये हार-जीत हो सकती है। वो जो है ना, ज़िम्बाब्वे से भी इंडिया हार सकती है। लेकिन हुँ, ऑन पेपर ज़रा अगर सारा सेटअप देखें, आप एपल टू एपल जो है ना कंपेयर करें, ऑरेंज टू ऑरेंज, आई मीन ये तो बहुत अनफेयर है कि आप इस टीम को पे इतना प्रेशर डाल रहे हो कि भाई उसको हराओ। आई मीन ये किस तरह, और देखिए देखिए हरा ज़रूर टीम भी सकते हैं, गंदी चूज़ की बिल्कुल। है। कोई टीम किसी को भी हरा सकती है। जी। हाँ, और टीम भी ऐसी चूज़ की है जो मतलब कि एग्ज़ैक्टली, आपको टीम का पता नज़दीक-नज़दीक ही नहीं है। नहीं है। आपको टीम इन इन माय ओपिनियन जो है ना, आई होप कि पाकिस्तान जीते। हम अभी इट विल बी फन। लेकिन यू नो बीटिंग इंडिया विद दिस काइंड ऑफ टीम एंड दिस काइंड ऑफ स्पिरिट जिस तरह न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, हेड ऑफ द स्टेट हो, उसको इस तरह की बात मेरा नहीं ख्याल करनी नहीं चाहिए करनी चाहिए। कि भाई आप टीम उसको हराओ, इसको हराओ। I mean, it just sends a very, it doesn't send a very good message in my opinion. हाँ, आप क्या देखिए अब क्या सारा नरेंद्र नरेंद्र मोदी अपनी टीम को कहेगा कि जाके पाकिस्तान को हरा के आना? नहीं, नहीं, कभी नहीं, I कभी नहीं, don't think he will say ऐसा that, कभी नहीं, man. He कभी shouldn't. नहीं। Yeah. देखिए, अब चक्कर सारा ये है कि जो सेलेक्टर्स हैं, इसमें असद शफ़ीक भी हैं, अज़हर अली भी हैं, अलीम डार भी हैं, और ऑफ़ कोर्स काफ़ी इस आकिब जावेद की भी काफ़ी सही है उसके अंदर, और कैप्टन की भी है। आई थिंक अब इश्यू सारा यहाँ पे ये हो रहा है, इनका एक वो हो गया कि एक एम्बैरेसिंग तो इनके लिए हो ही गया है, क्योंकि इतनी गंदी उन्होंने टीम सेलेक्ट की है। दूसरी बात ये है कि अब वो फिक्स करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो अगर फिक्स करेंगे, तो वो समझेंगे कि उन्होंने बेसिकली हार मान ली, राइट? और वो Ego, कर ego, ego, ego की बात है। ईगो का फॉर श्योर मसला हो गया है, राइट? तो देखिए, अब इनको समझना ये पड़ेगा कि वैसे भी इनकी बेइज्जती हो रही है, बाद में भी इनका इनका इश्यू होगा। तो उससे बेहतर है अभी आके ही बता दें कि भाई हमसे गलती हो गई। इसमें कोई छोटे बड़े बंदे की बात नहीं होती कि भाई हमसे गलती हो गई, और ये हम चाह रहे थे हम करना ये, लेकिन गलती हो गई है, और अभी हम इसको फिक्स कर लेते हैं, सिंपल। तो एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट भी मिलेगी,
उनको सब साथ भी देंगे पूरा पाकिस्तान। लेकिन अभी पूरे पाकिस्तान को पता है, जितने भी पाकिस्तान के फैन है पूरी दुनिया में, सबको पता है कि ये पाकिस्तान की प्राइम वन ऑफ द वर्स्ट टीम एवर सेलेक्ट हुई है, जो सिलेक्शन जो उसकी हुई है। और इस टीम का कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है, क्योंकि ना इनके पास प्रॉपर प्लेयर्स हैं, ना इनके पास कोई सही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर इन्होंने जो प्लेइंग 11 भी सेलेक्ट की थी जो पहले गेम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी कोई प्लेइंग 11 कोई सही सेलेक्ट नहीं की गई थी। ठीक है ना। आपने हारिस रऊफ को सेलेक्ट किया गया। हारिस रऊफ इतने टाइम से ओडीआई खेला ही नहीं, पहली बात तो ये है। पाकिस्तान कप के थोड़े गेम खेले थे हारिस रऊफ ने। उसके अलावा इवन जो पाकिस्तान कप में भी उसने किया था, उसकी इतनी अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं। हारिस रऊफ प्रेफर करता है वो 4 ओवर का गेम खेले, T20 खेले, हारिस रऊफ प्रेफर करता है। तो आप उसको उस ऐसे बंदे को उठा के लेकर आ गए हो और बोले कि तुम ओवर कर, और हुआ क्या, 4-5 ओवर बस नहीं करा और हो। इंजर्ड हो गया। और ये Yep. वापस गेम उसमें टूर्नामेंट के बीच में भी ये होने वाला है। मैं आपको लिख के दे दूं ये बात, ये क्योंकि वो प्लेयर ही नहीं 50 ओवर का, वो 10 ओवर नहीं करवा सकता। ही इज नॉट फिट टू बोल 10 ओवर्स। वो 4 ओवर में कराने में खुश है। आप उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हो, उसने पहले ही बोल दिया मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। वो आपको डिक्टेट कर रहा है टर्म्स के, मुझे क्या खेलना है, मुझे क्या नहीं खेलना है। मतलब वो पाकिस्तान इनको यूं पकड़ के चला रहा है बेसिक हारी तरफ, देखिए जो हो उसके सकता है। 3-4 साल भी नहीं हुए बंदा खेल रहा है। राइट वो है, आपको देखिए वो आपको जो हो आपको नहीं सकता है। बोल सकता। देखिए वो हो सकता है वो खेल भी ले, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल 4-5 ओवर के बाद पिटना शुरू कर देते, हाउ गुड इज दैट? ही विल नॉट बी फिट, मतलब वो सही करा ही हाँ। सकेगा, बस ऐसे ही बस बॉलिंग फेंक रहा होगा। जैसे कोई बच्चा बॉलिंग बॉलिंग फेंक रहा है, तो अपनी जान से बॉल वो करा सकता ही नहीं है। आप बिल्कुल। देखिए ना, आपके पास डेथ डेथ ओवर का बॉलर है। देखिए शाहिन अफरीदी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, हमेशा पिटता है। नसीम शाह हमेशा पिटता है। एक ही हारिस रऊफ था जो करवा सकता डेथ ओवर के अंदर। अभी उसका भी आपको पता है क्या हाल है। आपने कोई सही तरह बॉलर आपने पिक नहीं किया। आप मोहम्मद अब्बास को लेके जा सकते थे, आप मोहम्मद वसीम को लेके जा सकते थे, जो डेथ ओवर का बॉलर है। ठीक है ना। बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, मोहम्मद अब्बास भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। अभी भी चांस है। आप इधर सुफियान मुकीम को लेकर आओ प्लीज। इसको फहीम अशरफ को ड्रॉप करो, हमें एक ऐसा ऑलराउंडर नहीं चाहिए। अभी सिचुएशन हमारी ऐसी, इधर सुफियान मुकीम को लेकर आओ, या आप नोमान अली को ले लो। आपने देखा जो लेफ्ट आर्म में कितनी अच्छी बॉलिंग कराने, कितनी अच्छी बॉलिंग कराई सेटन ने, कितनी अच्छी बॉलिंग कराई शमसी ने। राइट। आप एक सुफियान मुकीम या आप उसको लेके आ जाओ, नोमान अली को लेके आ जाओ। नोमान अली भी अच्छी खासी बैटिंग करे, लेफ्ट हैंडर भी है, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग भी कराता है। तो जो खुद जो करवा रहे हैं वो आपको पूरा हो जाएगा, और अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। ऐसा नहीं बैटिंग नहीं कर सकता ये नोमान अली। नोमान अली अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, आपने देखा टेस्ट सीरीज में नोमान अली ने क्या किया था। तो वो आई थिंक बनता है। उसके अलावा आई डोंट नो क्या क्या पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है पाकिस्तान टीम शायद बांग्लादेश से भी हार जाए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मुझे लगता है बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा देगा, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है अभी। और अभी मैं सुबह ही सुन रहा था कि एक न्यूज आई है कि जो न्यूजीलैंड के मैच हारने के बाद इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सारी टीम बैठी हुई थी, जिसमें कोचेस भी थे, मैनेजर भी थे, सब बैठे हुए थे, और रिजवान मतलब शाहीन सब बैठे हुए थे। जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ये जो हम लोग स्क्वाड को चेंज नहीं करेंगे। आई नो काफी प्रेशर आ रहा है हर जगह से, लेकिन हम इसी स्क्वाड को लेके जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और बाबर आजम हमारा ओपनर है बेसिकली। तो उन्होंने बेसिकली बकौल उस बंदे का उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम लोग इसी स्क्वाड को लेके जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और यही हमारी टीम होगी, और हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इनके पास चांस है, सेलेक्टर के पास। प्लीज प्लीज अगर आप सुन रहे हो, कोई सुन रहा है, इनको बता दे कि भाई प्लीज आप एक चेंजेस कर लो टीम के, आप चेंजेस कर लो टीम के अंदर, वरना बहुत ही बुरा हाल होने वाला है हमारा। अच्छा, ये चेंज करने की डेट कल है या आज रात है? कल रात है या आज रात है? देखिए 12 बारह तारीख है बजे ना? 12 व्हाट बारह डज तारीख 12? 12 तारीख 12 बजे, मतलब जब 12 तारीख शुरू होगी, जब बारह ये तो तारीख कोई शुरू बात होगी ना ना है रात के ये। 12 बजे बेसिकली। नहीं तो 12 मतलब ये है कि ग्यारह देखिए 11 को आखिरी दिन है, 11 तारीख को आज आज आखिरी ही दिन है, है। तो मतलब कल के मैच से पहले ही करना आज रात को 11:59 से पहले आपको चेंजेस करने है। हैं। नहीं नहीं, आई थिंक कल है। नहीं, हरी आज भाई, आज आई रात थिंक को, कल है। मतलब 12 तारीख से पहले, तो 11 तारीख को करने हैं आपको। अच्छा, समझ रहे हो। क्योंकि वो मैंने कहीं मैं पढ़ रहा था कि 12 तक करना है और 12 को ही मैच है। तो नहीं देखिए नहीं, देखिए इसीलिए। बात सुने, देखिए बात हाँ। सुने। कल का हम्म। मैच जो है ना, देखिए कल का मैच पाकिस्तान जीत भी सकता है। कल हम्म। का मैच बात नहीं है, कल का मैच पाकिस्तान जीत भी सकता है, कल का मैच पाकिस्तान हार भी सकता है। बात जी। कल के मैच की नहीं है। और वेरी लाइकली हो सकता है जीत जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज अंडर स्ट्रेंथ। और दूसरी बात है हाँ। कि पाकिस्तान अभी उनसे 3-0 से जीत के भी आया है। लेकिन न्यूजीलैंड से आप जो है ना मुश्किल होगा हराना। उसकी वजह यह है कि आपकी आपके क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं इंग्लिश में, योर डक्स नीड टू बी इन रो। कि हाँ। आपके डक्स तो रो में हो ना। मतलब जब आपके अपनी खामियां हैं इसमें, क्योंकि देखें कल का मैच चलो जो भी रिजल्ट हो डजंट मैटर, जैसा भी हो, लेकिन ये है कि अगर आपकी टीम कंप्लीट नहीं है, आपका स्क्वाड ठीक नहीं है, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर इसी स्क्वाड से साथ जाएंगे ना। तो हाँ। ये भी है आपके पास। देखिए देखिए बात सुने,
15 का नाम आपने देना है, राइट? देखिए 15 के 15 तो नहीं चेंज करने आपने चेंज करने का अबाउट 2 और 3, राइट? 2 या 3 तो इट्स ओके। It's not working out, it's not going to work out। नहीं, गैम्बल अभी समझ के कर लें। अभी मैंने अभी 2 मैंने ही पढ़ा प्लेयर को एक्चुअली। चेंज कर दें, 2 प्लेयर चेंज कर दें, बाकी देखी जाएगी। अभी मैंने पढ़ा कि आज ट्यूसडे है ना, आज आखिरी दिन है स्क्वाड को चेंज करने का। आज रात को पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 11:59 इज द लास्ट टाइम आप आईसीसी को अपना स्क्वाड भेज सकते हैं। उससे पहले अगर आपने भेज दिया तो ठीक है, उसके बाद भेजा तो फिर आईसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनलेस कोई प्लेयर इंजर्ड वगैरह होता है, चेंज कर दो तो इट्स डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ऐसे स्क्वाड को आप नहीं चेंज कर सकते। या फिर ये कि कल जो ना परफॉर्म करें उनको इंजर्ड कर दें। हाँ, ये कर सकते हैं। चलें, ठीक है, आप भी जरूर बताएं, अपने कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तान का स्क्वाड को के सेलेक्टर्स को स्क्वाड चेंज करना चाहिए या ऐसे ही स्क्वाड को रखें। और जरूर बताएं कि बाबर आजम क्या ओपन ठीक है या बाबर आजम को बेहतर है तीन में बैटिंग करे। और दूसरी बात कि क्या अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए या इमाम अल हक को लेकर आए एज अ ओपनर, जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। आपने दूसरी बात कही ना, तो मैं समझा आप ये कहने वाले थे कि भाई दूसरी बात ये है कि प्लीज बाबर को किंग बाबर कहना छोड़ दे। किंग क्या 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 आपने बहुत सर पे चढ़ा दिया है। बहुत से चलिए, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। और थैंक यू। सब्सक्राइब करना, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज।